नमामि संस्कृतम। दोस्तों, निवासा संस्कृत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं और इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हमारे मूलतः 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, ठीक है। और आप मीमांसा के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कक्षाओं का अपडेट आपको प्रतिदिन मिलता रहे। तो चलिए, बिना किसी विलंब के हम आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने कल के कक्षा में अध्ययन किया था, जिसमें हमने सर्वप्रथम तो राजा मनु के विषय में जाना कि कैसे जो सूर्य वंश के प्रथम महान विद्वान राजा हुए हैं मनु, और उनके बाद हमने राजा दिलीप की उत्पत्ति के विषय में जाना। राजा दिलीप के पराक्रम और तेज के विषय में हमने यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। इसके आगे हम प्रारंभ करते हैं आज। भीमकांतैः नृपगुणैः सबभूपजीविनाम् अदृश्य चाभिगम्यश्च यादो रत्नैरिवार्णवः। देखिए, यहाँ पर राजा दिलीप के गुणों के विषय में बताया जा रहा है। क्या कह रहे हैं कवि कालिदास जी, सुनिए। पर देखिए, भीम कांतैः, भीम माने कि भयंकर, कांतैः माने मनोहर अर्थात सुंदर। तो भयंकर एवं सुंदर नृप गुणैः, ऐसे गुण जो राजाओं के लिए अपेक्षित होते हैं, तो इन गुणों से युक्त अर्थात राजा के गुणों से युक्त स अर्थात वे राजा दिलीप। स शब्द यहाँ पर राजा दिलीप के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पंक्ति देकर ऐसे भी पूछ लेते हैं कि यहाँ स शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। नीचे ऑप्शन में दे देंगे दिलीप, मनु, रघु या फिर राम, अज, जो भी है ऑप्शन में दे देंगे। तो आपको ध्यान में रखना है भीमकांतैः नृपगुणैः, यहाँ पर राजा दिलीप के गुणों के विषय में बता रहे हैं, तो स शब्द राजा दिलीप के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। यानी कि भयंकर एवं सुंदर नृपगुणैः, राजा के गुणों से युक्त उपजीवी नाम माने आश्रितों के लिए, जो आश्रित लोग हैं उन ऐसे लोगों के लिए क्या है, यादो रत्नैः 2 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। एक अर्थ तो है जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु है उनके लिए, और रत्न जो है क्योंकि ये भी समुद्र में रहता है तो उसके लिए भी वो कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ राजा के 2 गुण के विषय में बता रहे हैं, एक तो भयंकर और एक जो सौम्य है। तो समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु है जैसे कि मगरमच्छ इत्यादि, तो ऐसे भयंकर जंतुओं के लिए उनका गुण भयंकर है, और रत्न है जो सौम्य लोग हैं, सौम्य पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, उनके लिए उनका गुण सौम्य है, सुंदर है, मनोहर है, ऐसा। तो वो कह रहे हैं यादो रत्नैः, माने कि जल जंतु और रत्नों से। देखिए, यहाँ पर विभाजन होगा इव अर्णवः। तो अर्णव का मतलब होता है समुद्र के समान। अर्णवः इव माने समुद्र के समान। अदृश्य अर्थात सरलता से जिनका दर्शन नहीं हो जाता है, ऐसे अदृश्य, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। अदृश्य यानी कि अभिभव के अयोग्य। और अभिगम्यश्च माने कि आश्रयदाता। अभिगम्यश्च आश्रयदाता यानी कि आश्रय लेने के योग्य जो है, ऐसे भगुआ अर्थात हुए। तात्पर्य क्या है, एक बार फिर से समझिए कि भीमकांतैः भयंकर और सुंदर नृप गुणैः राजाओं के लिए अपेक्षित गुणों से युक्त सह, ऐसे वो राजा दिलीप थे। भगो माने थे, और क्या कैसे थे बोल रहे हैं कि उपजीवी नाम आश्रित लोगों के लिए। यादो रत्नैः जल जंतु और रत्नों से, अर्णवः समुद्र के समान, अदृश्य माने अभिभव के अयोग्य। देखिए क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से समझिए। भीमकांतैः नृपगुणैः, भीमकांतैः भयंकर एवं सुंदर नृपगुणैः राजाओं के लिए अपेक्षित गुणों से युक्त ऐसे सह वो राजा दिलीप उपजीवी नाम आश्रित लोगों के लिए, यादो रत्नैः जल जंतु और रत्नों से, अर्णवः इव समुद्र के समान, अदृश्य माने कि अभिभव के अयोग्य अर्थात जिनको आसानी से दर्शन नहीं होता, ऐसे अभिभव के अयोग्य, ऐसा कर सकते हैं। अभिगम्य कह रहे हैं कि आश्रयदाता, अभिगम्य माने कि आश्रय लेने के योग्य। भभुव अर्थात हुए।
तात्पर्य यह है कि जो राजा दिलीप है, वो राजा दिलीप में तेज, प्रताप, दया, दाक्षिण्य आदि अनेक गुण विद्यमान थे, जैसा हमने पूर्व के पद्यों में जाना। यहाँ पर उनके भयंकर और मनोहर सुंदर गुण के विषय में बता रहे हैं कालिदास जी, जिससे वह रौद्र एवं सौम्य दोनों गुणों से युक्त थे, अर्थात ऐसे विद्यमान थे। और राजनीति के लिए कहते हैं कि राजनीति के पालन के लिए रौद्र रूप की आवश्यकता होती है। राजनीति के पालन के लिए रौद्र रूप की आवश्यकता होती है, अर्थात भयंकर रूप। और दया, दाक्षिण्य आदि उनकी सौम्यता को दर्शाता है, तो ये भी गुण उनमें विद्यमान था। तो उनके इस गुणों की तुलना सागर के दो रूपों से की गई है। ठीक है, कि जिस प्रकार मगरमच्छ आदि अनेक भयंकर जीवों के कारण समुद्र प्रवेश करने योग्य नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई आसानी से प्रवेश नहीं किया जा सकता है समुद्र में, परंतु उसमें एक और चीज होती है, रत्न, यहाँ माने कि उसमें सामुद्रिक जो रत्न है, उन सामुद्रिक रत्नों के कारण यह प्रवेश योग्य हो जाता है, कि समुद्र प्रवेश योग्य हो जाता है। उसी प्रकार अपने सौम्य गुणों के कारण राजा दिलीप निराश्रितों के लिए आश्रय लेने योग्य थे, और भयंकर गुणों के कारण जो उद्दंड व्यक्ति हैं, उन उद्दंड व्यक्तियों के लिए अदर्शनीय थे, माने कि उनको दर्शन इतनी आसानी से नहीं होते थे। तो इस श्लोक में राजा के दो पक्ष दृष्टिगोचर हुए हैं, एक तो आक्रामक है और दूसरा परोपकारी है। ठीक है, यहाँ पर उपमा दी गई है, राजा की उपमा दी है समुद्र से। ठीक है, सह जो राजा दिलीप है उनकी अर्णव इस शब्द से उपमा दी गई है समुद्र से, कि समुद्र जैसे जिस प्रकार समुद्र में मगरमच्छ इत्यादि भयंकर जीव जंतु रहते हैं, उनके कारण समुद्र में आसानी से प्रवेश नहीं किया जा सकता है, वैसे ही भयंकर गुण के कारण राजा के अंदर हृदय में आसानी से प्रवेश नहीं किया जा सकता है। और कह रहे हैं कि रत्न, यहाँ समुद्र में रत्न इत्यादि होने के कारण उसमें प्रवेश किया जा सकता है, यानी कि उसका दूसरा पहलू है, दूसरा दृष्टिकोण है। तो उसी के अनुसार आप बता रहे हैं कि राजा में एक सौम्य गुण भी विद्यमान है, कह रहे हैं कांत है, यानी कि उस गुण के कारण उनमें प्रवेश किया जा सकता है, जो कैसे हैं, निराश्रितों के लिए आश्रय देने वाले हैं, और जो उद्दंड व्यक्ति हैं उनके लिए वो क्या है, अदृश्य है, माने कि आसानी से उन्हें दर्शन नहीं मिलते हैं। यानी कि यहाँ राजा दिलीप के तेज, प्रताप आदि भयंकर तथा दया, दाक्षिण्य आदि मनोहर दोनों प्रकार के राजगुणों को धारण करते थे, और राजा दिलीप आश्रय जनों के लिए उसी प्रकार अदृश्य आश्रयदाता थे, जिस प्रकार मगरमच्छ आदि जल जंतु और विभिन्न प्रकार के रत्नों के कारण समुद्र अदृश्य आश्रय स्थली बना रहता है, अर्थात आश्रय देने वाला स्थल है। और मगरमच्छ आदि से डरकर जैसे लोग उससे दूर भागते हैं, तो वही रत्नों को प्राप्त करने के लिए लोग उसके पास भी आते हैं। तो दोनों ही गुण विद्यमान थे राजा में। अब इस पद्य को एक बार व्याकरणात्मक दृष्टि से भी देख लेते हैं। देखिए, भीम कांतैः नृप गुणैः, पूर्व में मैंने आपको बताया था इसका विभाजन भीम कांतैः नृप गुणैः। यहाँ पर रुत्व विसर्ग होता है, माने विसर्ग संधि यहाँ पर विद्यमान है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज है। और इधर है जैसे भभुव उपजीविना, तो इसका विभाजन होगा भभुव धन उपजीविना। कौन सी संधि हुई, गुण संधि। ठीक है, गुण संधि यहाँ पर है। वैसे ही देखिए अदृश्य इसका विभाजन होगा अदृश्य धन च, शचुत्व संधि यहाँ पर विद्यमान है। और इसके अलावा है आपका अभिगम्यश्च, इसमें भी वही सचुत्व है, अभिगम्य धन च शचुत्व संधि है। और चाभिगम्य, देखिए चाभिगम्य है, इसका विभाजन भी करेंगे हम, तो इसमें मूलतः च धन अभिगम्य दीर्घ संधि निकलेगी यहीं से। और आगे है यादो रत्नई विवार्णवः, तो इसका विभाजन होगा यादो रत्नैः, यहाँ पर भी रुत्व विसर्ग है, यादो रत्नैः धन इवार्णवः, तो इसमें भी विसर्ग संधि है। और यहाँ एक और शब्द विद्यमान है, मैंने विभाजन करके बताया था, इव अर्णवः, इव धन अर्णवः, तो यहाँ पर तो सामान्य रूप से दीर्घ संधि ही है, इवार्णवः हुआ है, अधन अ मिलकर के आ हो जाता है, तो दीर्घ संधि हुई है। ठीक है, और समास है भीमकांतैः में भीमाश्च कांताश्च भीमकांताः द्वंद्व समास है। नृप गुणैः
में नृपाणाम गुणाः, तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास, तैः नृपगुणैः। फिर है आपका उपजीविनाम, उपजीवन्ति इति उपजीविनः, उपपद समास विद्यमान है, तैषाम उपजीविनाम, ऐसा। यादो रत्नैः, यादो रत्नैः में आपका समास होगा यादांसि च रत्नानि च यादो रत्नानि। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी आपका द्वंद्व समास है, ठीक है, यादांसि च रत्नानि च यादो रत्नानि। देखिए, रेखा मात्रमपि शून्यात् आमनो वर्त्मनः परम् न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तूर्णेमि वृत्तयः, नियन्तूर्णेमि वृत्तयः। देखिए, नियंतुह, नियंतुह माने जो नियामक होता है, ठीक है, शासक या सारथी कोई भी ले लीजिए, नियामक जो नियंत्रण करने वाला होता है, ठीक है, तस्य, उस राजा के, उस राजा दिलीप के, राजा दिलीप के लिए यहाँ पर तस्य शब्द प्रयुक्त हो रहा है। तो कह रहे हैं नियंतुह माने नियामक, नियंत्रण करने वाला नियामक, तस्य उस राजा दिलीप के, नेमि वृत्तयः, नेमि वृत्तयः माने चक्र के पहिए के समान व्यापार वाले या चक्र के पहिए के समान आचरण करने वाली, ठीक है, प्रजाहा अर्थात जो प्रजाजन है, उन प्रजाजनों ने आमनो, आमनो यहाँ पर देखिए, आमनोह माने मनु से लेकर के, आमनो मनु से लेकर के, शून्नाद अर्थात अभ्यस्त किए गए, ठीक है, क्षुण्णाद माने अभ्यस्त या खुदे हुए, ऐसे। वर्तमनः, वर्तमनः अर्थात वर्तमनः नियम पर अथवा मार्ग पर, ठीक है, जो नियामक है, नियंत्रण करने वाला है, उसका पथ, उसका मार्ग। तो यहाँ पर वर्तमनः जो शब्द आया है, इसका तात्पर्य है कि मार्ग पर या फिर आप ले सकते हैं नियम पर, ठीक है। इसके बाद है परम अर्थात अधिक, रेखा मात्रम अपि, रेखा मात्रम अपि, रेखा मात्र भी या थोड़ा सा भी, रेखा मात्रम अपि यानी कि लकीर के बराबर भी, रेखा के बराबर भी या थोड़ा सा भी, ठीक है, थोड़ा सा भी, न नहीं, व्यतियुह अर्थात उल्लंघन किए, न व्यतियुह माने उल्लंघन नहीं किए, कौन नहीं किए, तो कह रहे हैं प्रजाहा माने प्रजाओं ने उल्लंघन नहीं किया। किस चीज का उल्लंघन नहीं किया, तो कह रहे हैं आमनो वर्तमनः, जो मनो के द्वारा पहले से निर्धारित की गई थी, आमनो के करके यहाँ पर मनु से लेकर के, मनु ने पहले जो नियम बनाए थे सूर्यवंश में, या जिनका पहले नाम आया था राजा मनु, वैवस्वत सूर्यपुत्र मनु से लेकर के शून्नाथ अभ्यस्त, ठीक है, अभ्यस्त या खुदे हुए, वर्तमान यानी मार्ग पर या नियम पर, परम अधिक, या हम कह सकते हैं बाहर, अधिक या बाहर जैसा भी है, रेखा मात्रम यानी रेखा मात्र भी, रेखा मात्रम थोड़ा सा भी, रेखा मात्र भी, जिसे बोल सकते हैं ना लेश मात्र भी, अपि भी न नहीं, व्यतियुह उल्लंघन नहीं, उल्लंघन किया न नहीं किया। तो एक बार फिर से तात्पर्य समझिए क्या कह रहे हैं, नियम तू माने नियामक जो होता है, नियामक कोई भी हो सकता है, नियंत्रण करने वाला ही नियामक होता है, ठीक है। तो जैसे शासक भी, शासक है राजा, या फिर आप सारथी को ले सकते हैं, क्योंकि सारथी भी अपने घोड़ों पर नियंत्रण करता है रथ चलाते समय। तो कह रहे हैं नियम तू माने जो उसके चतुर सारथी होता है, ठीक है, जिस प्रकार चतुर सारथी के द्वारा चलाए गए रथ के पहिए मार्ग से, ठीक है, मार्ग से वर्तमान मार्ग से रेखा मात्रम अपि, रेखा मात्रम माने लेश मात्र भी, ये रेखा मात्र भी, थोड़ा सा भी, ऐसा हम कह सकते हैं, रंच मात्र भी इधर उधर जो है नहीं हो पाते थे, ठीक है, इधर उधर भी वो नहीं हो पाते थे, मतलब कि अब जो नियामक है, जिसने जैसा बता दिया नियम, उसका पालन करने वाले, वैसे थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हो पाते थे, ठीक है। उसी प्रकार से जो एक सुयोग्य शासक होता है, उस शासक के विषय में कह रहे हैं कि राजा दिलीप भी उसी प्रकार के थे, यानी कि उसी प्रकार सुयोग्य शासक राजा दिलीप के द्वारा जो शासित प्रजा है, प्रजा जो जिस प्रजा पर शासन किया गया है,
वह प्रजा किंचित मात्र भी, रेखा मात्र में मतलब थोड़ा भी, मनो के द्वारा जो निर्धारित आ मनो, मनो के द्वारा पूर्व में जो निर्धारित नियम थे उन नियमों का पालन, ठीक है, मतलब उन नियमों का पालन अच्छे से करती थी। और कह रहे हैं कि न व्यतीयुः, उनका उल्लंघन नहीं करती थी। यानी कि प्रजा राजा के द्वारा जो भी, राजा का इतना अच्छा शासन चलता था कि उस राजा के शासन काल के दौरान प्रजा जो है मनु के नियमों के आधार पर ही उसका मतलब उस नियम, मनु के नियमों के का पालन किया करती थी। तात्पर्य यह है कि जो राजा दिलीप है उनके शासन काल में उनकी जो प्रजा थी वो उनके नियमों का पालन किया करती थी, मतलब उनकी शासन पद्धति अच्छी थी, इस श्लोक से हमें ज्ञात होता है। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि जो पूर्व में नियम निर्धारित किए गए थे आमनो, यानी कि मनु के द्वारा निर्धारित नियमों का वो पालन किया करती थी, न व्यतीयुः, उल्लंघन नहीं करती थी। दिलीप के शासनकाल में प्रजा यानी कि दिलीप की आज्ञा का पालन करती है, इससे ये द्योतित होता है। और किस प्रकार से करती है, जैसे कि जो घोड़े हैं वो अपने नियामक अर्थात सारथी का पालन करते हैं। ठीक है। यानी कि जिस तरफ सारथी उस गाड़ी को हाँक रहा है, रथ को हाँक रहा है, उसी तरफ वो अश्व चलते थे, अर्थात तो इधर उधर भी नहीं होते थे, पूर्णतः पालन करते थे। उसी प्रकार जो राजा की प्रजा थी वो भी जो है राजा के शासन काल में मनु के नियमों का पालन किया करती थी। थोड़ा सा भी, लेश मात्र भी, कह रहे रेखा मात्रमपि, यानी कि लेश मात्र भी, रंच मात्र भी इधर उधर नहीं होती थी। तो इस श्लोक में रघुकुल परंपरा के नीति परायणता तथा धर्म के अनुरूप कुशल शासन का वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार कुशल सारथी के द्वारा चलाए गए रथ का पिछला पहिया अगले पहिए के द्वारा बनाई गई लकीर से रंच मात्र भी नहीं हटता है, अपितु अपने निर्धारित मार्ग पर अविचलित भाव से चलता है। यानी कि पूर्व पहिए के द्वारा जो निर्धारित कर दिया है, दूसरा पहिया भी उसी पर चलेगा, उसी लकीर पर, उसी रेखा पर चलेगा। तो वैसे ही जो मनु ने यहाँ पूर्व में नियम निर्धारित कर दिए हैं, वहां बाद की जो प्रजा आएगी या बाद के जो राजा है वो भी उन्हीं नियमों पर चलेंगे, ऐसा इनका रहा है। ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर कुशल शासित राजा दिलीप की प्रजा भी मनु द्वारा निर्धारित किए गए नीति परक मार्ग से तनिक मात्र भी इधर उधर नहीं हुई, अर्थात मनु द्वारा बनाए गए नियमों का पालन किया। ठीक है। यहाँ पर व्याकरणात्मक दृष्टि से भी देख लेते हैं एक बार। शून्नाद आमनोह, ठीक है, इसका विभाजन होगा शून्नात धन आमनोह, जशत्व संधि हो रही है यहाँ पर। ठीक है। शून्नात धन आमनोह, जशत्व संधि विद्यमान है। और दूसरा है आपका आमनो वर्तमनः, आमनो वर्तमनः, इसका विभाजन है आमनोह धन वर्तमनः, वर्तमनः विसर्ग संधि है यहाँ पर आमनोह में, क्योंकि यहाँ पर, ठीक है। वैसे ही आपका प्रजा तस्य है, तो प्रजा धन तस्य, ठीक है, तस्य माने उसकी, और कह रहे हैं प्रजा, उस राजा की प्रजा, यहाँ पर भी विसर्ग संधि विद्यमान है, प्रजा धन तस्य। और के आगे है कि नियंतूर नेमि वृत्तयः, इसका विभाजन भी होगा नियंतुः धन नेमि वृत्तयः, तो यहाँ पर भी विसर्ग संधि विद्यमान है। ठीक है। अधिकतर तो इसमें विसर्ग संधि ही है, कुछ समास है जैसे आमनोह, तो मनु आरभ्य, मनु से जो आरंभिक नियम थे ऐसे तत्पुरुष समास है इसमें। तो नेमि वृत्तयः, ठीक है, नेमि वृत्तयः में आपका समास है नेमिनां वृत्तिः इव वृत्तिः यासां ताः नेमि वृत्तयः, इसमें कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि भी है। तो श्लोक का तात्पर्य आपको समझ में आ ही गया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ठीक है। कालिदास जी ने दिलीप की शासन की योग्यता का वर्णन करते हुए उन्हें चतुर सारथी के रूप में यहाँ निरूपित किया है। ठीक है। तो चतुर सारथी द्वारा संचालित रथ के पहिए मार्ग से किंचित मात्र भी जो है इधर उधर नहीं होते हैं। उसी प्रकार से मनु के द्वारा राजा और प्रजा के लिए निर्धारित नियमों का उल्लंघन जो है दिलीप के राज्यकाल में प्रजाजनों द्वारा इधर उधर भी नहीं किया जाता था, मतलब तनिक मात्र भी वो जो है इधर उधर नहीं होता था। यानी कि राजा और प्रजा दोनों ही
मनु के नियमों का यहाँ पालन किया करते थे राजा दिलीप के शासनकाल के वक्त में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रजानामेव भूत्यर्थं शताभ्यो बलिम् अग्रहीत् सहस्रगुणम् उत्सृष्टुम् आदत्ते ही रसं रविः, आदत्ते ही रसं रविः। देखिए, इसकी कर व्यवस्था के विषय में बता रहे हैं कवि कालिदास जी कि सह जो राजा दिलीप हैं वो कैसे थे। प्रजानाम माने प्रजाओं के, भूत्यर्थम कल्याण के लिए, कि प्रजाओं के कल्याण के लिए, ताभ्यः बलि, ताभ्य यहाँ पर पंचमी विभक्ति है, तो ताभ्य उन प्रजाओं से, ठीक है, ताभ्य शब्द यहाँ पर प्रजाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ताभ्य माने उन प्रजाओं से, बलिम अर्थात कर को, ठीक है, बलि का तात्पर्य है कर, तो कर को अग्रहितम, अग्रहित, ठीक है, अग्रहित माने कि लेते थे। तो यहाँ पर राजा दिलीप की कर व्यवस्था के विषय में बता रहे हैं कवि कालिदास जी, क्या कह रहे हैं देखिए। वे जो राजा दिलीप हैं, प्रजा नाम प्रजाओं के, भूत्यर्थम कल्याण के लिए, वे राजा दिलीप प्रजाओं के कल्याण के लिए, ताभ्य उनसे, किनसे, प्रजाओं से, यहाँ पर पंचमी विभक्ति बहुवचन है, प्रजाओं से, बलि कर को अग्रहित माने लेते थे, ही जैसे, रवि माने सूर्य, जो सूर्य है उसके विषय में कह रहे हैं कालिदास जी कि जैसे सूर्य सहस्त्र गुणम माने 1000 गुना उत्सृष्टुम देने के लिए आदत्ते लेता है, क्या लेता है, रसम जल को, ठीक है, यानी कि वो राजा दिलीप प्रजाओं के कल्याण के लिए ही उनसे कर लेते थे। जैसे सूर्य 1000 गुना अधिक देने के लिए ही समुद्र आदि से क्या करता है, जल को ग्रहण करता है। तात्पर्य ये है कि वे राजा दिलीप प्रजाओं के कल्याण के लिए ही उनसे कर लिया करते थे। जैसे सूर्य 1000 गुना अधिक देने के लिए ही समुद्र आदि से जल को ग्रहण करता है, वैसे ही राजा जो है प्रजा से कर ग्रहण करते थे, कर लेते थे, ताकि वो उनको सूर्य की भांति 1000 गुना करके दे सके, यानी कि भूत्यर्थम मुनि के कल्याण के लिए, ताभ्यः बलिम उनसे कर लेते थे। ठीक है, तो तात्पर्य है कि कालिदास ने राजा दिलीप द्वारा निर्धारित कर व्यवस्था का उल्लेख किया है यहाँ पर, और उनका यह उल्लेख प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा कर निर्धारण के नियमों का भी की ओर भी संकेत करता है। और जैसे कि आपने कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ा हो, तो कौटिल्य ने कहा है कि राजा को प्रजा के कल्याण के लिए कर लेना चाहिए, कि कालिदास ने भी वही यहाँ पर कहा है। कालिदास सूर्य से दिलीप की तुलना करते हुए कर ग्रहण की बात करते हैं। तो जिस प्रकार सूर्य समुद्र आदि से जल लेकर उसे 1000 गुना अधिक करके माने जैसे वृष्टि करता है, बारिश करता है, तो बारिश करता है यानी कि 1000 गुना लौटाता है, उसी प्रकार दिलीप जो है प्रजा द्वारा कर लेकर उससे अधिक उनके कल्याण के कार्यों में उन्हें व्यय करता था, यानी कि जैसे तालाब का निर्माण कराना या अन्य कहीं भी और जो है सुविधाएं, प्रजा के लिए सुविधा उपलब्ध करवाना, ठीक है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना जैसे हम बोलते हैं ना। तो इसीलिए उस समय राजा जो है कर लिया करते थे, क्योंकि राजा को कर लेना भी चाहिए ताकि वो जो है प्रजाओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवा सके। तो वही यहाँ पर कवि कालिदास जी ने उल्लेख किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेना परिच्छदस्तस्य द्वयम् एवात साधनं शास्त्रे स्वकुण्ठिता बुद्धिः मोर्वी धनुषि चातता, मोर्वी धनुषि चातता। तो कवि कालिदास जी ने यहाँ पर राजा दिलीप के विषय में बहुत अच्छी बात कही है, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। देखिए, तस्य, तस्य माने उस राजा दिलीप की, चूंकि उन्हीं का नाम आ रहा है अभी तक, तो तस्य शब्द दिलीप के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो तस्य सेना, उसकी सेना, उस राजा दिलीप की सेना, परिच्छदः अलंकार मात्र ही थी। अर्थात जैसे एक राजा जब सिंहासन पर बैठता है तो उस सिंहासन की शोभा तो उस बैठने वाले से ही होती है, और जो उसमें अलंकरण तत्व होते हैं जैसे छत्र, चामर, सिंहासन, ये भले ही उसके अलंकार होते हैं, अलंकार मात्र ही होते हैं, लेकिन असली जो शोभा होती है वो राजा से ही होती है। तो उसी के विषय में कह रहे हैं
चूंकि यहाँ पर सेना का नाम आया है। तो तस्य सेना परिच्छद, उसकी जो सेना थी राजा दिलीप की, वो तो अलंकार मात्र ही थी। अब राजा की विशेषता बता रहे हैं। अर्थ साधनम, अर्थ साधनम माने प्रयोजन का जो साधक था, उसके प्रयोजन का साधक द्वयमेव, दो ही था। यानी कि राजा दिलीप के प्रयोजक के साधक दो ही थे। पहला तो बता रहे हैं शास्त्रेषु कुंठिता, इसका विभाजन होगा ऐसे शास्त्रेषु अवकुंठिता। ठीक है, तो शास्त्रेषु अवकुंठिता माने शास्त्रों में, शास्त्रों आदि में अवकुंठिता अर्थात अव्याहत, बुद्धि माने कि मति, बुद्धि। ठीक है, धनुषी अर्थात धनुष, धनुष में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो धनुषी माने धनुष में आतता, आरोपित, मोरवी, प्रत्यंचा, मोरवी को मोरवी का तात्पर्य होता है प्रत्यंचा या डोरी जो उस धनुष में बंधी होती है। ठीक है, आतता चढ़ी हुई थी। एक बार फिर से देख लीजिए कि तस्य सेना परिच्छद, उस राजा दिलीप की सेना तो अलंकार मात्र ही थी। अलंकार मात्र माने छत्र चामर आदि के समान शोभा को बढ़ाने वाली ही थी। जैसे एक राजा के पास में यदि सेना न हो तो उसकी शोभा नहीं होती है, चाहे वो कितने भी शक्तिशाली और कितना भी बलवान क्यों न हो, उसकी शोभा सेना से ही होती है। लेकिन दूसरी ही ओर कालिदास जी कह रहे हैं कि अर्थ साधनम द्वयमेव, उस राजा के जो प्रयोजन थे, ठीक है, उसके प्रयोजन तो दो से ही सिद्ध हो जाते थे। पहला तो है शास्त्रेषु कुंठिता, एक पहला बता दें कि एक तो संपूर्ण शास्त्रों में अप्रतिहत बुद्धि। ठीक है, एक तो संपूर्ण शास्त्रों में अप्रतिहत बुद्धि, और दूसरा कह रहे हैं कि धनुषी आतता मोरवी, माने दूसरी धनुष पर चढ़ी हुई प्रत्यंचा मोरवी थी। ठीक है, पहली तो चूंकि बुद्धि थी जिससे वह शास्त्र इत्यादि आदि में प्रवीण थे। दूसरा उनका कुशलता, किसमें, धनुष इत्यादि चलाने में, धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाने में। तो इस श्लोक में कालिदास ने राजा दिलीप के प्रभाव का वर्णन किया है। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि राजा दिलीप का सैन्य संग्रह अति विशाल था। अनेक धुरंधर वीर उनकी सेना में थे, किंतु वे बार बार सेना का प्रयोग करके किसी पर आक्रमण नहीं किया करते थे। ठीक है, उनकी प्रत्यंचा तथा शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त बुद्धि का इतना प्रभाव था कि समस्त कार्य उन्हीं के माध्यम से सिद्ध हो जाते थे। अर्थ साधनम, वही एक प्रयोजन थे, मतलब उन्हीं के द्वारा ही समस्त कार्यों की सिद्धि हो जाती थी। ठीक है, उनके धनुष के प्रभाव को सुनकर शत्रु स्वयं भयभीत हो जाते थे तथा शास्त्र ज्ञान से प्राप्त उनकी राजनीति के सामने भी शत्रु स्वयं नतमस्तक रहते थे। और ऐसा हम कह सकते हैं कि सेना के प्रयोग का अवसर ही नहीं होता था। वह सेना एक मात्र उनके लिए शोभा का साधन थी। चूंकि उनका कार्य सिद्धि तो दो ही साधनों से पूर्ण हो जाता था। पहला तो शास्त्रों में अप्रतिहत बुद्धि और दूसरा धनुष पर चढ़ी हुई प्रत्यंचा। ठीक है, तो यही यहाँ पर बता रहे हैं। एक बार इसको व्याकरणात्मक दृष्टि से भी देख लेते हैं। देखिए, परिच्छदस्तस्य, इसका विभाजन होगा परिच्छदः धन तस्य, अर्थात विसर्ग संधि यहाँ पर विद्यमान है। दूसरा है शास्त्रेषु कुंठिता, तो इससे कौन परिचित नहीं है, अर्थात सभी परिचित हैं। शास्त्रेषु धन अकुंठिता, इको यणचे से यण संधि प्राप्त हो रही है। ठीक है, और दूसरा है चादता, ऐसा शब्द पूर्व के श्लोक में भी आया है। तो च धन आदता, यहाँ पर दीर्घ संधि विद्यमान है। अधन आ हो जाता है ना दीर्घ संधि में। समास है अर्थ साधनम, अर्थ साधनम माने अर्थस्य साधनम, अर्थ साधनम। तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। अकुंठिता, तो इसमें आपका है न कुंठिता अकुंठिता, न कुंठिता माने अकुंठिता, नई तत्पुरुष समास विद्यमान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तस्य संवृत मंत्रस्य गुणाकारेंगी तस्य च फलानुमेयाः प्रारंभाः संस्काराः प्राक्तना इव, संस्काराः प्राक्तना इव। तो इस श्लोक में कालिदास जी ने राजा दिलीप की राजनीतिक चातुर्यता के विषय में बात कही है। ध्यान से सुनिएगा। संवृत मंत्रस्य अर्थात
मंत्रणाओं को समृत रखने वाले, समृत माने गुप्त रखने वाले, ठीक है, मंत्रणाओं को गुप्त रखने वाले, गुणाकारेंगितश्च च, और कह रहे हैं कि अप्रकाशित चेष्टाओं और आकार वाले, ठीक है। गुण का मतलब क्या होता है? रहस्य। रहस्य कौन सा? तो बोल रहे हैं अप्रकाशित, जो प्रकाशित नहीं किया गया हो ऐसा। तो गुणाकारेंगितश्च च माने कि अप्रकाशित चेष्टाओं और आकार वाले, तस्य उस राजा दिलीप के प्रारंभाः कार्य, जो उस राजा दिलीप के कार्य हैं, किए जाने वाले या कार्य, ऐसा कह रहे हैं प्राक्तना। प्राक्तना माने जो उस पूर्व जन्म के, ठीक है, राजा दिलीप के द्वारा किए गए या राजा दिलीप के प्रारंभाः कार्य, प्राक्तनाः माने पूर्व जन्म के, संस्काराः अर्थात संस्कार के समान, इव जैसे, क्या है? फलानुमेयाः अर्थात परिणाम से ही समझे जाते हैं, ठीक है, परिणाम से ही समझे जाते हैं। फलानुमेयाः ऐसे हमें जानने योग्य, ऐसा हम कह सकते हैं। तात्पर्य क्या है एक बार फिर से समझिए। देखिए, मंत्रणाओं को गुप्त रखने वाले, रूप तथा चेष्टाओं को छिपाने वाले, उस राजा दिलीप के कार्य जो है, पूर्व जन्म के संस्कार, अर्थात पूर्व जन्म में जो उन्होंने संस्कार किए, पूर्व जन्म के जो भी उनके अच्छे कर्म हैं, उन पूर्व जन्म के संस्कार के समान परिणाम से, उनके उस परिणाम से ही जाने जाते थे, ठीक है। ऐसा हम कह सकते हैं कि जैसे वो भी हैं, वो उनके पूर्व जन्म संस्कारों से ही हैं। तो इस श्लोक में राजा दिलीप की राज्य संबंधी सचेतक स्थिति का ज्ञान होता है, जहाँ उनके द्वारा गोपनीय मंत्रणाओं की रक्षा होती है तथा उनकी आंतरिक हर्ष शोकादि भाव भी उनके मुख पर दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। एक बार फिर से समझिए क्या कह रहे हैं। देखिए, समृत मंत्र से मंत्रणाओं को गुप्त रखने वाले, गूढ़ाकारेंगितस्य च और रूप तथा चेष्टा को छिपाने वाले, तस्य उस राजा दिलीप के प्रारंभाः कार्य, प्राक्तनाः पूर्व जन्म की, संस्काराः संस्कार के समान, संस्काराः इव संस्कार के समान, फलानुमेयः परिणाम देने योग्य थे। जैसे पूर्व जन्म के जो भी कार्य थे उनके, वो परिणाम से ही ज्ञात हो जाते हैं, उसके विषय में कह रहे हैं। यानी कि इस श्लोक में राजा दिलीप की राज्य संबंधी सचेत स्थिति का ज्ञान होता है, जहां उनके द्वारा गोपनीय मंत्रणाओं की रक्षा होती है तथा उनकी आंतरिक हर्ष शोक आदि भाव भी उनके मुख पर दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है, यानी कि राजा दिलीप अपनी सभी प्रकार की मंत्रणाओं को गुप्त रखा करते थे। ये एक राजनीतिक चातुर्यता ही है तथा अपने बाहर और भीतर के समस्त सुख और दुख के चिन्हों को अपने आकार तथा संकेतों से प्रकट नहीं करते थे, यानी कि वो अपने अंदर ही उनको समाहित रखते थे। चाहे वो हर्ष हो, चाहे वो शोक हो, कैसा भी हो, दुख हो या सुख हो, उसको वो अपने अंदर ही रखते थे, बाहर प्रकट नहीं करते थे, ठीक है। तो उसी प्रकार से वो मंत्रणाओं को गुप्त रखा करते थे। और जिस प्रकार पूर्व जन्म के संस्कार अपने फलों के द्वारा जाने जाते हैं, उसी प्रकार दिलीप के समस्त कार्यों का परिज्ञान कार्य संपन्न हो जाने तथा उनका परिणाम प्राप्त हो जाने के बाद ही होता है, ठीक है। तात्पर्य यह है कि वे क्या कार्य कर रहे हैं इसका वो ढिंडोरा नहीं पीटते थे जब तक उनका कार्य संपन्न नहीं हो जाता है, यानी कि परिणाम से ही उनके कार्य के विषय में पता चलता था कि वो ये कार्य कर रहे हैं। यानी कि अपने मंत्रणाओं को गुप्त रखते थे, किसी को बताते नहीं थे, और अपने जो भी सुख दुख इत्यादि जो भी है उनको अपने तक सीमित रखते थे, अंदर ही रखते थे, किसी भी बाहरी आकार या संकेतों के माध्यम से प्रकट नहीं किया करते थे, ठीक है। और पूर्व जन्म के संस्कार अपने फलों को जैसे के द्वारा जाने जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से दिलीप के समस्त कार्यों का परिणाम कार्य संपन्न होने के बाद ही उसके परिणाम प्राप्त हो जाने से ही जाना जाता था, ठीक है। यानी कि जब वो परिणाम आता है उनके कार्य का, तब ही उनके कार्यों के विषय में जाना जा सकता था कि वो क्या कार्य कर रहे हैं। इतने गुप्त वो रखते थे, मतलब
ये एक राजनीतिक चातुर्यता के विषय में ही है और एक राजा को ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि एक राजा को ही नहीं अपितु सभी जनों को ऐसा होना चाहिए। कई लोग होते हैं जो कार्य करते हैं लेकिन वो ढिंडोरा पीटते रहते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। इससे कार्य में विघ्न भी उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, जब तक आपका कार्य संपन्न न हो जाए, परिणाम प्राप्त न हो जाए, तब तक आप अपने कार्य को गुप्त ही रखिए। आप अध्ययन कर रहे हैं तो मैं तो ये कहती हूँ कि इसको भी गुप्त रखिए। नहीं कहना चाहिए कि भाई हम उस स्पेसिफिक उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उस एग्ज़ाम की कर रहे हैं, आवश्यक नहीं है। जब परिणाम आएगा स्वतः सबको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही ज्ञान पर्याप्त है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का शुक्रिया कि आप अंत तक बने रहें, मुझे सुना। नमामि संस्कृतम।